हेलो, वेलकम गाइज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत से बार वीडियो देखे होंगे आपने। टॉपर बोले होंगे कि प्रीवियस पेपर एनालाइज करो, प्रीवियस पेपर एनालाइज करो, पर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट फाइंड इट इज़ कंफ्यूजिंग दैट एनालाइज करे तो क्या करे। सिर्फ क्वेश्चन पेपर सामने लेके बैठे प्रीवियस ईयर का, तो एक्चुअल में उसमें क्या होना चाहिए। तो इस चीज़ की क्लियरिटी दे रहा हूँ मैं। तो मेरा नाम दुर्गेश कारखेले है और मैंने 3 सिविल सर्विस के प्रीलिम क्रैक किए हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एक प्रीलिम क्रैक किया है। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से मैं प्रीलिम क्रैक करता आ रहा हूँ। तो आपको बताता हूँ कि मैं कि क्या एनालाइज करना है। मतलब मैंने बहुत स्कोर बहुत मतलब मेरा हमेशा स्कोर मेरिट से 10-15 मार्क ऊपर रहा है। मतलब मेरे को 2018 में 117 मार्क थे। उस टाइम मेरिट 105 का था। मतलब हर बार 10 या 15 मार्क के मार्जिन ही रहा है। तो मैं बताता हूँ कि क्या एनालाइज करना है, क्या देखना है। तो पहली चीज़ कि आपको एक एक चार्ट बनाना है, लिस्ट बनानी है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। वो तो मार्केट में रेडी मिल जाएंगी, वो आपके पास होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं। मतलब हिस्ट्री में कौन से कितने आए, ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में, और ये सब में लिस्ट बना के, इकोनॉमिक्स में कितने कितने क्वेश्चन आए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक ट्रेंड पता चलता है कि किस तरफ जा रहा है। मतलब 2021 से 22, 22 से 23, 23 में 24 प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि किस तरफ क्वेश्चन जा रहा है। मतलब साइंस टेक बढ़ रहा है या कौन सा सब्जेक्ट बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से हमें प्लान करना आता है, एंटिसिपेशन करना आता है। इस हिसाब से हम फोकस कर सकते हैं, हमारा टाइम डिवोट कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम देना है। तो पहली बात ये हो गई। तो अब दूसरी बात, अब सब्जेक्ट किया, अब फोकस करना है सब सब्जेक्ट पे। मतलब एज अ होल हिस्ट्री ले लिया आपने। हिस्ट्री में कौन सा आ रहा है, मतलब एंशियंट आ रहा है, मिडिवल आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री पे कितना आ रहा है। तो वो फोकस कर सकते हैं आप। वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बाद में अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर का बहुत बहुत से क्वेश्चन मिडिवल से आ रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में आप मिडिवल पे फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। एंशियंट से कुछ ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर नहीं आ रहा है। मतलब भीमबेटका केव या बाकी कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो केव्स, बाकी भी केव्स है, ऑल इंडिया केव पेंटिंग है, उस पर थोड़ा थ्रस्ट कम दिख रहा है। तो और दूसरा एरिया, मतलब आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो पहले बाद में सब्जेक्ट के बाद में एरिया देखना है। तो एरिया देखेंगे आप, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आ रहा है, फिजिकल आ रहा है या इकोनॉमिकल ज्योग्राफी या सोशल ज्योग्राफी आ रहा है। फिजिकल में भी डिवाइड करना है कि फिजिकल में क्लाइमेट पे आ रहा है, वेदर क्लाइमेट पे, या लैंड फॉर्म पे आ रहा है, या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, प्लैनेट कैसे तैयार हो गए, टाइडल थ्योरी, वो सब उस पे आ रहा है। मतलब हमें अंदाजा होना चाहिए किस तरफ डायरेक्शन हो रही है। साइंस टेक में देखना है कि अप्लाइड आ रहा है क्वेश्चन, बेसिक मतलब बायोलॉजी के आ रहे हैं या अप्लाइड आ रहे हैं। बेसिक आ रहे हैं मतलब एनसीईआरटी से, या अप्लाइड, तो ज़्यादातर क्वेश्चन अप्लाइड आ रहे हैं। मतलब मॉडर्न रिसेंटली डेवलप टेक्नोलॉजी, एलईडी लाइट हो, कुछ हो। बेसिक एनसीईआरटी के से थोड़ा ट्रेंड कम दिख रहा है। तो वो आपको एनालाइज करना है एरिया में। और आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर में आप देखिए, आप फोकस करेंगे तो मिडिवल में भी आपको एरिया फाइंड हो जाएगा। अकबर के टाइम के बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब इबादत खाना आ गया था, अकबर के नवरत्न के बारे में बहुत क्वेश्चन आ गए। अब सुलेकुल जो एक रिलीजन इस्टेब्लिश किया था, उसके बारे में भी आ गया है। मतलब अकबर का लिबरल थॉट था, यूपीएससी को लिबरल रूलर या लिबरल चीज़ें पसंद है। तो इसलिए उस आर्ट एंड कल्चर में भी मिडिवल में से भी अकबर आ रहा है। और मिडिवल में से और एक आ जाए, विजयनगरा पे बहुत आ गया, विजयनगरा किंगडम पे, उसके आर्किटेक्चर, हजारीबाग रामा टेम्पल, लोटस माल। तो बहुत से उसमें वो एक थ्रस्ट है उनका विजयनगरा एम्पायर पे। ऐसे बहुत एरिया है। मतलब आप जब फाइंड करेंगे ना, आपको स्टडी करने का एफर्ट कम लगेंगे। मतलब आप टू द पॉइंट स्टडी कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ हो गई। अब एंशियंट में आप देखेंगे तो पूरा एंशियंट पढ़ने की जरूरत नहीं। एंशियंट में ट्रैवलर्स पे ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रैवलर्स पे अकाउंट पे आ रहे हैं। मतलब इब्न बतूता हो, बर्नियर ट्रेवेनियर हो, तो ऐसे ट्रैवलर्स पे आ रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी या अलग कोई मटेरियल से ट्रैवलर्स पे एक बार स्टडी कर सकते हैं। तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो मतलब पहले सब्जेक्ट फोकस करना है, सब्जेक्ट के बाद सब सब्जेक्ट में जाना है। मतलब मिडिवल, एंशियंट या ज्योग्राफी, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, या साइंस टेक में बेसिक आ रहा है, अप्लाइड आ रहा है।
तो ऐसे हर चीज़ पे आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में करंट आ रहा है या बेसिक इन्वायरमेंट बुक से आ रहा है, तो ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट में भी एरिया होगा, मतलब उस एरिया पे टैकल कर सकते हैं हम। तो वो हो गया। अब ये चीज़ें एनालाइज कर ली, अब और क्या एनालाइज करना है प्रीवियस पेपर में? वर्डिंग देखनी है, वर्डिंग और फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन देखनी है कि कैसे फ्रेम हो रहे हैं। मतलब वर्डिंग में देखना है तो एक क्वेश्चन था, देयर वाज नो सती ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्ता पीरियड के टाइम में सती प्रेजेंट ही नहीं थी। तो अब वर्डिंग में देख लीजिए कि एक गुप्ता समय है जिसका लिटरेचर हमारे पास बहुत कम है, मतलब है कुछ कम ऑथर का है, और हम उस टाइम में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं थी। मान लीजिए किसी एक गांव में सती हो गई, तो वो कौन से लिटरेचर में भी हो, दूसरे बुक में, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उस टाइम सती नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट मतलब एक निगेटिव फ्रेम हुआ और बहुत बड़ी चीज़ डिनाई कर दी है, तो ये एक फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ये मतलब ट्रिक्स कैसे कि वर्ड ब्रेक करना है कि अब कोडाई कैनल, वो एक क्वेश्चन था कि विच वॉज अ मैन मेड लेक, तो उसमें एक ऑप्शन था कोडाई कैनाल। अब कोडाई कैनाल, तो कैनाल से क्या प्रतीत होता है? कैनाल से ब्रेक कर सकते हैं। कैनाल मतलब क्या है? कैनाल एक आदमी ने या मैन मेड चीज़ है जो हम बिल्ड करते हैं, इंदिरा कैनाल हो, कौन सा भी कैनाल हो, तो उसको इलिमिनेट कर सकते हैं हम वैसे ऑप्शन को हम देख के। तो और एक क्वेश्चन वर्ड्स भी होते हैं, ओनली, नो, डिनाइल का तो मैंने बताया। एक मार्सुपियल पे क्वेश्चन था कि मार्सुपियल इंडिया में नेचुरली नॉट फाउंड इन नेचुरली इन इंडिया, तो ये ट्रू था कि मार्सुपियल जब नेचुरली फाइंड होता तो हमें दिख जाता, किसी भी जू में दिख जाता कि मार्सुपियल दिख रहा है, हमें दिख ही नहीं रहा है ना, हमने ना बुक में पढ़ा है आज तक मार्सुपियल क्या होता है। तो वो प्राणी नहीं है नेचुरल इंडिया में, वो सही है, वो स्टेटमेंट सही है, वो तो लॉजिक भी लगा सकते हैं हम। और दूसरा एक कि वह था कि दे ओनली फाउंड इन माउंटेन ग्रासलैंड एंड देयर इज नो प्रेडेटर। अब मान लीजिए सिर्फ एक माउंटेन ग्रासलैंड में ही पाया जाएगा और दूसरे किसी तरफ नहीं पाया जाएगा, वो भी गलत है, मतलब ओनली एक जगह पाया जाएगा, तो एक गलत है। और दूसरी चीज़ कि नो प्रीडेटर, मतलब ऐसी नेचर में कौन सी कंडीशन, कभी कंडीशन नहीं होती कि किसी का प्रीडेटर ही एब्सेंट हो। मतलब मान लीजिए हर चीज़ का प्रीडेटर प्रेजेंट है, मतलब चींटी हो तो चींटी को कोई भी खाता है, एक फ्रॉग खाती है, पंछी खा लेता है। मान लीजिए पंछी है, पंछी को दूसरा बड़ा पंछी खा लेता है, बिल्ली खा लेती है, या कुत्ता खा लेता है, कोई जैकल खा लेता है, तो किसी का प्रीडेटर नेचुरली एब्सेंट हो ही नहीं सकता नेचर में। तो वही स्टेटमेंट हमें ऑड मैन आउट दिख रहा था, तो वही स्टेटमेंट रॉन्ग था कि ओनली फाउंड इन माउंटेन, ओनली वर्ड था, और नो प्रीडेटर, तो डिनाइन किया था कि प्रीडेटर नहीं हो, ऐसा कोई भी हो नहीं सकता नेचर में। तो और एक वर्डिंग का होता है कि एक था कि सम मशरूम की प्रॉपर्टी दी थी, सम मशरूम में ये हो सकता है, सम मशरूम में हो सकता है, मतलब बायोल्यूमिनस हो सकता है। तो सम, हाँ ठीक है, सम में कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसे क्वेश्चन ओवरऑल ऐसे क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट नहीं आता कि कुछ मशरूम में हो सकता है, किसने देखा है? जंगल में हजारों स्पीसीज है मशरूम की, कुछ स्पीसीज है आप भी ढूंढ रहे हैं हम, मतलब हर दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ये स्पीसीज वाला हो गई, इसमें ये फीचर है, ऐसा ये मिल गया, कैमेलियन मिल गया, वो छिपकली मिल गई, तो हर टाइप के एनिमल मिल रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ भी सही है कि सम में हो सकता है, तो सम इज मॉडरेट वर्ड, उसमें पॉइंट आउट कर सकते। तो ऐसे बहुत से वर्ड मिलेंगे, फ्रेजिंग मिलेंगे, जिससे आप ढूंढ पाओगे, या इंट्यूशन बाय सीइंग क्वेश्चन यू कैन गेस दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो मेरे को इतना मैंने वो चीज़ें ऑब्जर्व की है कि अब क्वेश्चन दिखे तो वही पता चल जाता है कि यार वो रॉन्ग है। और हमें मार्क भी कितने लाने हैं? 55 या 60% में IFS निकल जाता है, मतलब सिविल तो छोड़ो IFS निकल जाएगा, तो मार्क्स भी ज़्यादा नहीं लाने हैं। तो उसलिए हमें मैक्सिमम टाइम करेक्ट रहना है, हर टाइम करेक्ट नहीं रहना है, इसलिए एक गेस पावर आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। मतलब कोई ट्रिक हो तो 100% बार चलेगी ऐसा नहीं, पर 80% बार चली, 90% बार चली तो भी ठीक है, हमें तो 55 या 60% ही मार्क लाने हैं। तो गाइज ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, पर विथ सब्सिक्वेंट टाइम, विथ सब्सिक्वेंट लेक्चर्स मैं बताता रहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करता रहूँगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।